आज गांधी जी के सत्य और अहिंसा संबंधी विचारों के विषय में अध्ययन करेंगे। गांधी जी के विचारों में सत्य और अहिंसा का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके विचार व्यापक, मानवतावादी व कल्याणकारी हैं तथा उनके विचारों ने आधुनिक विश्व को नई दिशा दी। गांधी जी के चिंतन में विचार और कर्म का अद्भुत समन्वय है। महात्मा गांधी के चिंतन में सत्य, नैतिकता, साधन की पवित्रता, धर्म और अहिंसा का विशिष्ट स्थान है। गांधी जी के 3 अमोघ अस्त्र थे: सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। गांधी जी सत्य और अहिंसा को व्यक्ति में अंतर्निहित धार्मिक भाव के विकास के लिए अति आवश्यक मानते थे। सत्य और अहिंसा आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तथा ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। उनके लिए सत्य ईश्वर है और ईश्वर सत्य है। अतः उन्होंने अपने नैतिक व्रतों में सत्य को सर्वोच्च स्थान दिया है। उनका मानना है कि जीवन में अहिंसा का पालन करना सत्य के उपासक का सबसे बड़ा कर्तव्य है। सत्य हमारे प्रत्येक व्यवहार तथा कार्य का आधार है। सत्य के बिना हम किसी भी नियम का शुद्ध रूप से पालन नहीं कर सकते। गांधी जी ने सत्य के 2 स्तरों को स्वीकार किया: निरपेक्ष सत्य और सापेक्ष सत्य। गांधी जी के अनुसार निरपेक्ष सत्य वह है जो वास्तव में है अथवा जिसकी सत्ता है। इसलिए ईश्वर को ही निरपेक्ष सत्य के रूप में समझा जा सकता है। गांधी जी ने निरपेक्ष सत्य को ईश्वर के साथ समीकृत किया है। निरपेक्ष सत्य देश एवं काल से परे होता है। यह अंतिम सत्य है। वह त्रिकाल, भूत, भविष्य, वर्तमान सत्य रहता है। इस रूप में यह शुद्ध सत्य ईश्वर का रूप है। सत्य का पालन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार निरपेक्ष सत्य सर्वव्यापक, शाश्वत तथा सर्वशक्तिमान होता है। सापेक्ष सत्य को गांधी जी ने अंतरात्मा की पुकार अथवा किसी समय विशेष में किसी विशेष परिस्थितियों के विषय में पवित्र हृदय से सोची हुई बात के रूप में परिभाषित किया है। गांधी जी का विचार है कि सापेक्ष सत्य पर चलना भी कोई आसान मार्ग नहीं है। उसके लिए पवित्रता, दृढ़ता व साहस की आवश्यकता होती है। सत्यपरायण व्यक्ति स्वार्थ, लोभ, मोह, डर तथा अहंकार से मुक्त होता है। सत्यपरायणता में पूर्वाग्रहों व दुराग्रहों के लिए कोई स्थान नहीं होता। एक सत्यपरायण व्यक्ति को हमेशा सत्य बात करनी चाहिए, लेकिन सत्य कहने के पीछे किसी को पीड़ित करने या दुख पहुंचाने का भाव मन में नहीं होना चाहिए। सत्यपरायण व्यक्ति को हमेशा विनम्रता का भाव रखना चाहिए। उसे विनम्र होना चाहिए। कटु सत्य को विनम्रता पूर्वक कहना चाहिए। गांधी जी का स्पष्ट विचार है कि सत्यपरायण व्यक्ति मन से, वाणी से और आचरण से सत्य के प्रति समर्पित रहेगा। उन्होंने व्यक्ति के आचरण की सत्यपरायणता के 3 स्पष्ट मापदंड माने हैं: मन की पवित्रता, आचरण की शुद्धता तथा वाणी की निर्मलता। अब अहिंसा। गांधी जी के चिंतन में अहिंसा का विचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय दार्शनिक चिंतन में अहिंसा का विचार व्यापक रूप से मिलता है।
भारतीय उपनिषदों में तप, दान, सत्य के साथ अहिंसा के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। बौद्ध की शिक्षाओं में अहिंसा का उपदेश है। जैन धर्म की शिक्षाओं में अहिंसा को महत्वपूर्ण माना है। गांधी जी के विचारों पर उपरोक्त भारतीय चिंतन की परंपराओं का प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने बाइबल के पर्वत प्रवचन तथा टॉलस्टॉय के ग्रंथों से भी अहिंसा के विचार को प्राप्त किया। गांधी जी का मत है कि मानवीय संबंधों की सभी समस्याओं का हल अहिंसा ही है। अहिंसा हिंसा से अधिक शक्तिशाली होती है। अहिंसा एक दूसरे के प्रति आदर और प्रेम को जन्म देती है तथा सभी व्यक्तियों को समान समझने की प्रेरणा देती है। सामान्यतः अहिंसा का अर्थ यह लगाया जाता है कि किसी को न मारना ही अहिंसा है, लेकिन गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ केवल हत्या न करना ही नहीं है, वरन अहिंसा से उनका तात्पर्य अन्य किसी प्रकार से भी अपने विरोधी को कष्ट न पहुंचाना है। अधिकांश लोग केवल किसी को न मारना ही अहिंसा समझते हैं, जिसका अर्थ है हिंसा न करना अथवा हिंसा का अभाव। पर गांधी जी के अनुसार यह अहिंसा का केवल आंशिक अर्थ है। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि अहिंसा का मर्म किसी को क्षति न पहुंचाने की स्थूल भौतिक क्रिया की अपेक्षा इस क्रिया के पीछे विद्यमान मंतव्य में निहित है। गांधी जी ने अहिंसा के दोनों अर्थों में लिया। स्थूल या परंपरागत अर्थ में शरीर या मन से किसी जीव को हानि नहीं पहुंचाने से है, अर्थात किसी भी प्राणी को विचार, शब्दों या कार्यों से हानि नहीं पहुंचाना। लेकिन गांधी जी ने इसे पूर्ण नहीं माना। अहिंसा का अर्थ इससे भी व्यापक है। गांधी जी ने अहिंसा को व्यापक अर्थों में माना और कहा कि अहिंसा प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जागृत प्रेम या करुणा का सटीक मापदंड है। अहिंसा पर चलने वाला अपने शत्रु से भी प्रेम करता है। सच्ची अहिंसा सत्य तथा निर्भीकता पर अवलंबित है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का सार शाश्वत प्रेम में समाविष्ट है। गांधी जी के अनुसार सच्ची अहिंसा वह है जो निस्वार्थ और निरपेक्ष हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपने मित्रों और संबंधियों से प्रेम करना तो सहज भाव है। सच्चा अहिंसक दृष्टिकोण वह है जो व्यक्ति को अपने विरोधियों और शत्रुओं से प्रेम करने के लिए प्रेरित करे। जिस प्रकार से व्यक्ति अपने मित्रों व प्रियजनों के साथ धोखा नहीं करता, उन्हें पीड़ा नहीं पहुंचाता, उसी प्रकार का व्यवहार विरोधी या शत्रु के प्रति भी अपेक्षित है। गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा मन, वचन और कर्म से संबंधित है। गांधी जी का विचार है कि अहिंसा मानवीय जीवन का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। गांधी जी की दृढ़ मान्यता है कि अहिंसा हिंसा की तुलना में नैतिक और व्यवहारिक दोनों ही दृष्टियों से अधिक प्रभावशाली है, शक्तिशाली है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा ऐसा अस्त्र है जिसे कोई भी भौतिक बल झुका नहीं सकता। अहिंसा की शक्ति को संख्या या मात्रा की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। गांधी जी के अनुसार अहिंसा मानव की गरिमा में अस्तित्व का शाश्वत नियम है, लेकिन उनकी असीम शक्ति तभी सक्रिय हो सकती है जबकि उसे अपनाने वाले व्यक्ति का मन, मस्तिष्क और आचरण अहिंसा के प्रति आस्था से पूरी तरह ओतप्रोत हो। गांधी जी अहिंसा को सर्वोच्च नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक मानते हैं। उन्होंने अहिंसा के 3 रूप बताए। जागृत अहिंसा। जागृत अहिंसा वह है जो व्यक्ति में अंतरात्मा की पुकार पर स्वाभाविक रूप से जन्म लेती है। जागृत अहिंसा को व्यक्ति अपनी
नैतिकता के कारण स्वीकार करता है। इस प्रकार की अहिंसा बहुत शक्तिशाली होती है। इसमें शक्ति का अपार स्रोत होता है। जागृत अहिंसा असंभव को संभव कर सकती है। यह बहादुर व्यक्तियों की अहिंसा है। इसे अहिंसा का सर्वोत्कृष्ट रूप कहा जा सकता है। अगली है औचित्यपूर्ण या व्यावहारिक अहिंसा। औचित्यपूर्ण या व्यावहारिक अहिंसा वह अहिंसा है जिसे जीवन के किसी क्षेत्र में विशेष आवश्यकता पड़ने पर औचित्यानुसार एक नीति के रूप में अपनाई जाए। यद्यपि इसमें जागृत अहिंसा के समान अपार शक्ति नहीं होती, फिर भी यदि ईमानदारी और दृढ़ता से इसका पालन किया जाए तो यह लाभकारी सिद्ध हो सकती है। इसे एक दुर्बल व्यक्ति की अहिंसा कहा जा सकता है। इसी श्रेणी की अहिंसा को निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम भी दिया जा सकता है। इसमें नैतिक विश्वास के कारण नहीं बल्कि निर्बलता के कारण ही अहिंसा का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने अगली बताई कायरों की अहिंसा। गांधी जी का विचार है कि वास्तव में कायरों या भीरुओं की अहिंसा अहिंसा नहीं है, वह तो अहिंसा के आवरण में हिंसा है। वह वास्तव में अहिंसा है ही नहीं, यह तो डर, भय और मजबूरी का परिणाम है। एक कायर संकट का सामना करने की अपेक्षा उससे भागता है। गांधी जी के अनुसार कायरता और अहिंसा पानी और आग की तरह एक साथ नहीं रह सकते। गांधी जी का स्पष्ट मत था कि एक हिंसक व्यक्ति को अहिंसक बनाना संभव हो सकता है, लेकिन एक कायर व्यक्ति को अहिंसक बनाना संभव नहीं है। गांधी जी ने दृढ़ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि कायरता की तुलना में तो हिंसा ही श्रेष्ठ का मानेंगे। इस संबंध में उनका यह स्पष्ट विचार है कि यदि हमारे हृदय में हिंसा भरी हो तो हम अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए अहिंसा का आवरण पहनने, इससे हिंसक होना अधिक अच्छा है कि अहिंसा का आवरण पहने, इससे हिंसक होना अधिक अच्छा है। ये गांधी जी ने विचार था। गांधी जी का विचार है कि अहिंसा मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अहिंसा बिना किसी अपवाद के हिंसा से श्रेष्ठ है। अहिंसा में पराजय का प्रश्न कभी उत्पन्न नहीं होता। हिंसा की परिणति निश्चित पराजय है। अहिंसा में अंततः विजय सुनिश्चित है। गांधी जी ने अहिंसा का सूक्ष्म और विस्तृत विवेचन किया है। गांधी जी ने अहिंसा का सूक्ष्म और विस्तृत विवेचन किया है। गांधी जी ने अहिंसा को व्यक्तिगत गुण की परिधि से निकालकर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सार्वजनिक क्षेत्र तक विस्तृत किया। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को एक ही सिक्के के दो पहलू माना। सत्य साध्य है और अहिंसा उसका साधन। गांधी जी की अहिंसा शुद्धता और पवित्रता पर आधारित है। इसमें ईर्ष्या, घृणा, द्वेष आदि तत्वों का लेश मात्र स्थान नहीं है। गांधी जी की मान्यता है कि अहिंसा का विचार कोई जड़ सिद्धांत नहीं है, अपितु एक गत्यात्मक और नैतिक आस्था है। उनके अनुसार अहिंसा व्यक्तिगत सद्गुण भी है और एक आदर्श सामाजिक जीवन व राजनीतिक व्यवस्था का विश्वसनीय आधार भी। उनका विचार है कि एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था अहिंसा पर ही आधारित हो सकती है। उनका दृढ़ मत था कि अहिंसा के द्वारा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान किया जा सकता है। अहिंसा का आयाम अत्यंत व्यापक है।